कोई आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, या डीएम साहब उसको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, एक कोरोना तुम आना मत, 2 ही दिन आओ तुम। जब 2 दिन डीएम साहब रोक सकते हैं तो बाकी 6 दिन क्यों नहीं रोक सकते कि भैया तुम मत ही आओ, वहां सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा स्कूल बंद हो गया, बच्चे हमारे वैसे भी बिगड़ गए। कोरोना अगर लॉकडाउन की बात होती है तो सबसे पहले कहां पर ताले लगते? स्कूल बंद, मदरसा बंद, शराब खाने खुल जाते, मार्केट खुल जाती, सड़कें खुल जाती, पूरी भीड़ की भीड़। ये लॉजिक समझ में नहीं आया। अब तो कोरोना खत्म, अब कौन सा कोरोना बड़ा हो गया, बालिग हो गया, उसका नाम क्या रख दिया? डेल्टा वेरिएंट। अब वो डेल्टा वेरिएंट बन गया, बालिग हो गया, अब उसको शादी करानी पड़े, अब उसका वायरस ढूंढना पड़ेगा। चाइना वालों ने तो कोरोना को ढूंढा, बनाया, पैदा किया, अब बड़ा होकर के, पहले छोटा था, बच्चा था, बेबी था, वो कोरोना नाम था, अब वो 3 साल का हो गया, 3 साल में बड़ा हो गया, वो डेल्टा वेरिएंट बन जाएगा। इस साल मार्च में होगा वो बड़ा, डेल्टा वेरिएंट बन गया है। बहरकैफ इस कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा लीजिए, नाक ढकिए, मुंह ढकिए। एक जगह एयरपोर्ट की बात है, शायद कलकत्ता की बात थी, हमारा जो मास्क था वो नीचे था, ऐसे नाक के साथ। बोला कि सर देन कवर अप कंप्लीटली योर मास्क, पूरे ढंग से पहनिए, वेयर द कंप्लीट मास्क, पूरे को पहनिए। हमने पहन तो लिया, लेकिन हमने कहा कि सर एक बात बताइए, नाक में क्यों पहन लेते हैं इसको? तो उन्होंने कहा कि नाक में इसलिए कि सर आप ढांकिए तो पूरा ढांकिए। हमने कहा कि एक बात बताओ, जब नाक से घुस सकता है कोरोना तो कान से क्यों नहीं घुस सकता? कान भी तो एक रास्ता है ना। वो हंसा, जवाब तो नहीं दिया, बोला इट इज अ कमांड सर, ये एक ऑर्डर है एंड वी हैव टू फॉलो दैट एंड द प्रोटोकॉल ऑफ कोरोना। तो ये ऐसा है जो थ्योरी समझ में नहीं आने वाली, वो थ्योरी नाफिज कर देंगे तो नाफिज। इस देश के अंदर में सच बात तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया गया है। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट खत्म कर दिया गया है। मैं कल बताऊंगा बितफसील आपको, अभी तो आप अपने महबूब मुकर्रिर को सुनेंगे, आपकी नजरें भी उधर उठी हुई है, शेख मोहतरम आ चुके हैं, मुझे भी सुनना है, मैं अपने रूम में जाके सुनूंगा इनको, मैं वैसे थका हुआ हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच and freedom of conscience, freedom of thought, freedom of practice, freedom of profession, freedom of propagation of the religion, ये खत्म कर दिया गया इस देश में। जो मैंने कहा वो मुनज़्ज़ल मिनस समा वही हो गई, मानना पड़ेगा। ऐसा चल रहा तानाशाही, डिक्टेटरशिप। जमीन पर, धरातल पर क्या है वो लोगों के सामने दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। बेवकूफ बनाओ लोगों को, इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, इतना बड़ा मुद्दा, इसको तकबीर वाले मैसेज को, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, वो बेटी सिर्फ अल्लाहु अकबर बोली, इतनी तकरीरें हो रही, इतना कुछ हो रहा है। मैंने इसके ऊपर कल रिसर्च और तहकीक की थी और मैंने बोला भी था, और मैं आपको ये बात बोलकर, चूंकि हम सबके बड़े महबूब मुकर्रिर सामने बैठे हैं, मैं भी ज्यादा बोलूं तो उनकी तौहीन होगी, लेकिन मैं ये 2-3 मिनट में ये चीज बताना चाहता हूं। तकबीर ही थी वो जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर को 2 लाख फौजों के सामने जब वो आया था, तो उस वक्त के डॉक्टर सैफुद्दीन कचलो और सत्यमान की गिरफ्तारी की वजह से, जब जलियांवाला बाग अमृतसर में, उस बाग में 15,000 लोग जब बैठे थे, वहां पर जनरल डायर को अगर धूल चाटना पड़ा तो वहां पर सिर्फ एक तकबीर थी जिसका नाम अल्लाहु अकबर था। आरएसएस के इन लोगों से पूछिए, इन पुजारियों से, इन चापलूसों से पूछो कि वो तकबीर अगर बेटी ने लगाई है तो तुम्हारे भौंकने की वजह से रामचंद्र जी का नाम लेते हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी तुम नहीं जानते। पहले उनकी जिंदगी पढ़ो, उनकी जिंदगी को सीखो। उनकी जिंदगी अगर सच में दिल में होगी तो कभी भी तुम किसी बेटी की इज्जत और आबरू को उछालने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमको अल्लाहु अकबर से इतनी नाराजगी है, इतनी दुश्मनी है, तो याद रखना जनरल डायर को डराने वाला, अगर कोई डराने वाली कोई आवाज, कोई तकबीर थी
जलियांवाला बाग 1919 में यकुम अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक अगर उनको मजबूर किया था अमृतसर के उस जलियांवाला बाग से बाहर निकलने पर, तो वो एक ही तकबीर थी, उस तकबीर का नाम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा था।